Hello guys, welcome to my channel Study with AK classes. I am Anil Kumar. Today I will explain the poetry section, class 9th, the mountain and the squirrel, the first chapter of the poetry. Guys, class 9th का जो poetry section है उसका फर्स्ट चैप्टर द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, पर्वत और गिलहरी। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं सबसे पहले एक्सप्लेनेशन करने से पहले इसके बारे में कुछ बता रहा हूं। इसमें एक दिन पर्वत और गिलहरी में झगड़ा हो जाता है। पर्वत अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझता है, गिलहरी को तुच्छ प्राणी कहता है और दोनों में इस प्रकार झगड़ा होता है। कहने का मतलब ये है, राल्फ वाल्डो इमर्सन इसके पोएट्स हैं, बहुत ही अच्छा चित्रण किया है कि व्यक्ति को कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। नोबडी इज इंफीरियर और सुपेरियर इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ना तो बड़ा है ना छोटा है, जो भी जहां है उसका अपना एक स्थान है। इसलिए हमें अपने बड़प्पन पर कभी भी प्राइडनेस नहीं करना चाहिए। पोएट ने बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है इसमें। तो बच्चों आइए सबसे पहले स्टैंजा को रीड करते हैं, उसके बाद इसका हिंदी अर्थ बताते हैं। The mountain and the squirrel had a quarrel, and the farmer called the latter little prig. One replied, "You are doubtless very weak, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year. And I spare, and I think it no disgrace to occupy my place. If I am not so large as you, you are not so small as I, and not half so spry. I will not deny you make a very pretty squirrel drag. Talents differ, all is well and wisely put. If I cannot carry forests on my back, neither can you crack a nut." इसका अर्थ देखते हैं। At first, we know about the poem. What is the summary? What is the central theme of this poem? The writer says that this poem is dialogue between the mountain and the squirrel. ये जो संवाद है ये पर्वत और गिलहरी के बीच का है। इस कविता में पर्वत और गिलहरी के बीच का संवाद हुआ है। The mountain is proud of its towering bigness. पर्वत को अपने गुंबद जैसी बड़े होने पर, यानी गुंबद जैसा ये बड़ा है, इसका आकार बड़ा है, इसलिए उसको अपने बड़प्पन पर बहुत ही ज्यादा घमंड है। एंड लुक्स डाउन अपॉन द स्क्वायरल, और गिलहरी को एक तुच्छ प्राणी, एक नीच प्राणी के जैसा देखता है, गिलहरी को एक हीन भावना से देखता है। द स्क्वायरल जस्टिफाइज इट्स एग्जिस्टेंस। द स्क्वायरल, गिलहरी, इट्स जस्टिफाइज एग्जिस्टेंस, यानी अपने अस्तित्व को जो है प्रकट करती है। इट सेज, ये कहती है, दैट गॉड हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स इन अ वेरी ऑर्डरली वे। यानी गिलहरी कहती है कि भगवान ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है। द स्क्वायरल जस्टिफाइज इट्स एग्जिस्टेंस। द स्क्वायरल जस्टिफाइज इट्स एग्जिस्टेंस। गिलहरी अपने अस्तित्व को रिवील करती है, प्रकट करती है। क्या कहती है? इट सेज दैट गॉड हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। भगवान ने इस सारे ब्रह्मांड का निर्माण किया है इन अ वेरी ऑर्डरली वे, आफ्टर अ गुड डील ऑफ थिंकिंग। बहुत सोच विचार करने के बाद भगवान ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है, इस पूरे संसार का निर्माण किया है। ऑल बिग और स्मॉल, यानी बहुत सारे बड़े हैं, बहुत सारे छोटे भी हैं। रिच और पुअर, चाहे धनी हो या गरीब, हैव अ डिस्टिंक्ट क्वालिटी एंड अ डिफिनिट प्लेस। अपना एक अंतर रखता है, अपनी एक विशेषता रखता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। सबकी अपनी अपनी अलग पहचान, अपनी अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। None is superior or inferior. In this world, there is no superior or inferior. The poet says that
and the poet writes and the squirrel says that none is superior or inferior. गिलहरी कहती है इस संसार में ना कोई बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है और ना ही कोई बहुत ज्यादा जो है हीन व्यक्ति है कि हीन भावना से उसको देखा जाए, यानी ना कोई श्रेष्ठ है, ना कनिष्ठ है, ना वरिष्ठ है। सबका अपना अपना एक स्थान है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, वो दूसरे व्यक्ति को जो है हीन भावना के साथ उसको नहीं देखना चाहिए। None should be considered as weak or useless. None should be, किसी भी व्यक्ति को कंसीडर्ड एज वीक और यूजलेस, किसी भी व्यक्ति को हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कमजोर और बिल्कुल बेकार है। तो ये रहा सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम, इस कविता का कुछ केंद्रीय विचार। अब हम देखते हैं इस पोएम को। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। एक दिन पर्वत और गिलहरी में झगड़ा हो जाता है। एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर। फार्मर का मतलब होता पहला वाला अर्थात माउंटेन, यहाँ फार्मर का मतलब माउंटेन से है। एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर, यानी माउंटेन सेज द स्क्वायरल लिटिल ट्री, एक तुच्छ प्राणी कह करके संबोधित करता है। जो पर्वत है वो गिलहरी को एक तुच्छ प्राणी कह के संबोधित करता है। लेटर यहाँ स्क्वायरल को बताया गया है, अर्थात बाद वाला, अर्थात गिलहरी को लेटर बताया गया है, अर्थात बाद वाली। तो एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल ट्री, यानी पहले वाले ने अर्थात माउंटेन ने, पर्वत ने, दूसरी वाली अर्थात बाद वाली अर्थात गिलहरी को एक लिटिल प्रिग यानी तुच्छ प्राणी कह के संबोधित किया है। आगे बन दैट इज गिलहरी, यानी स्क्वायरल सेज, क्या कहती है गिलहरी? यू आर डाउटलेस वेरी बिग, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, यू आर डाउटलेस, यानी निसंदेह तुम बहुत बड़े हो। पर्वत, माउंटेन, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम बहुत बड़े हो, ये इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, ठीक है, इसमें तुम बहुत बड़े हो, मैं मानती हूं कि तुम बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, बट लेकिन ऑल सभी सॉर्ट्स प्रकार के ऑफ थिंग्स वस्तुएं एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, क्या एक साथ लिए जा सकते, यानी कहने का मतलब ये है, पोएट ये कहता है, लिखता है, रिप्लाई करती है, बन रिप्लाई करती है, गिलहरी कहती है कि सारी जो ये चीजें हैं, सारी वस्तुएं हैं और मौसम, ये मिलकर के एक साल का यानी एक वर्ष का निर्माण करते हैं। सारी चीजें मिलकर के, सारे वेदर्स मिलकर के एक वर्ष का निर्माण करते हैं। एंड आई स्पेयर एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, इस धरातल पर मैं हूं, मुझे ये जरा सी भी लज्जा नहीं कि मैं इतनी छोटी हूं, इतनी नीचे हूं इस धरातल के बराबर, यानी इसके समतल में रहती हूं, अर्थात इसके एकदम बराबर में हूं, इसका मुझे कुछ जरा सा भी लज्जा नहीं है, मैं अपमानित अपने आप में नहीं हूं। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस इफ आई एम नॉट सो लार्ज, वन रिप्लाइज दैट यू कैन नॉट ऑक्यूपाई माई प्लेस, माउंटेन यू कैन नॉट ऑक्यूपाई माई प्लेस, हियर आई एम सो स्मॉल बट यू कैन नॉट ऑक्यूपाई माई प्लेस। गिलहरी कहती है सचमुच मैं बहुत ज्यादा छोटी हूं, लेकिन तुम बहुत बड़े हो, लेकिन क्या मेरा स्थान कवर कर सकते हो, ग्रहण कर सकते हो? यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, अगर तुम बहुत बड़े हो तो मैं भी बहुत छोटी हूं, क्या मेरे जितना तुम छोटे हो? एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और मेरे के आधे आप फुर्तीले नहीं हो। जितना मैं फुर्तीली हूं, जितना मैं स्प्राई हूं, जितना मैं फुर्तीली हूं, उतना तुम मेरे के आधे, हाफ भी नहीं तुम फुर्तीले हो। आई शैल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रेक, आई शैल नॉट डिनाई यू मेक, मैं तुम्हारा कोई तिरस्कार नहीं करती हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहती हूं, अ वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रेक, जिस प्रकार के मैं सुंदर सुंदर पद चिन्ह बना सकती हूं, उस प्रकार तुम पद चिन्ह नहीं बना सकते, तुम बिल्कुल नहीं बना सकते। Talents differ, all is well and wisely put. The squirrel says forward that talents differ, all is well and wisely put. इस संसार में व्यक्ति की विभिन्न योग्यताएं हैं, हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं, और प्रभु ने उसको
अपने ढंग से रखा है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपनी पीठ पे इस सारे जंगल को, अपनी पीठ पर इस सारे जंगल को नहीं रख सकती हूं, तो गिलहरी क्या कहती है, नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, तो तुम एक अखरोट को भी नहीं तोड़ सकते। अगर तुम सोचते हो कि मेरी बॉडी पर, मेरी पीठ पर ये सारा जंगल है तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे एक डिफर ये मेरी है, एक क्वालिटीज है कि तुम इस अखरोट को नहीं तोड़ सकते। इट हैज अ क्वालिटीज बट यू कैन नॉट हैव दिस क्वालिटी, तुम इस क्वालिटीज को नहीं रखते हो, इस क्वालिटीज को नहीं रखते हो, इस विशेषता को नहीं रखते हो। अगर मैं एक अखरोट तोड़ सकती हूं तो तुम एक अखरोट नहीं तोड़ सकते हो। इट इज डाउटलेस यू कैन टेक these forests on your back but you cannot crack a nut, लेकिन तुम एक अखरोट नहीं तोड़ सकते। मैं अखरोट को तोड़ सकती हूँ, लेकिन तुम क्या अखरोट को तोड़ सकते हो। In this way the Ralph Waldo Emerson, which is the poet of this poem, says that in this world nobody is superior or inferior, so we should not consider anybody weak or useless। कहने का मतलब यह है कि पोएट ने इस कविता में ये रिवील किया है कि इस संसार में हमें किसी भी व्यक्ति को वीक और यूजलेस अर्थात कमजोर और बेकार नहीं समझना चाहिए। और इस प्रकार देखिए गिलहरी ने पर्वत को हर मोड़ पर जवाब दिया है कि अगर तुम बहुत बड़े हो, मैं छोटी हूं, लेकिन तुम मेरी क्या विशेषता को प्रकट कर सकते हो, अर्थात दिखा सकते हो। जो मैं काम कर सकती हूँ वो तुम नहीं कर सकते, और जो तुम कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकती। इसलिए देयर आर डिफरेंट क्वालिटीज इन दिस वर्ल्ड। ऑल जितने भी व्यक्ति हैं सबके अंदर कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं, सबके अंदर कुछ न कुछ क्वालिटीज होती हैं। इसलिए किसी को अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए, प्राइडनेस नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर में यही बताया गया है। तो बच्चों ये रहा इस पोएम्स का अर्थ। आपको इसका अर्थ समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स।